नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी और विज्ञान के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता की चिंतन की मंगलमय यात्रा में सम्मिलित हुए आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का चिंतन करते करते आज अंतिम छोर तक पहुंच रहे हैं और सम्यक दर्शन प्रकरण कल क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत यहाँ तक की चर्चा करके 7 श्लोक में जो सम्यक दृष्टि ठाकुर जी ने प्रदान की, सम्यक दर्शन बताया, उसको कल 33वें श्लोक को पूर्ण किया। अब 34वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। मुझे स्मरण आया कि आज बीच में प्रारंभ में भूल गया कि आज गणतंत्र दिवस। आप सबको मंगल सद्भाव और शुभकामना के साथ ये गीता का जो 34वां मंत्र है, एक तरह से देखा जाए पूरे प्रकरण का निष्कर्ष निकालकर इसकी फलश्रुति ठाकुर जी ने बताई। फल क्या है? पूरे जो 33वें श्लोक में जो जो बताया भगवान ने, उसका एक तरह से निचोड़ और उसका फल बता दिया है इस श्लोक में। इसलिए इसको जानने का, क्षेत्र को जानने का और क्षेत्रज्ञ को जानने का नहीं, बल्कि दोनों के अंतर को जानने का फल क्या है, और इसी के साथ प्रकरण का उपसंहार भी ठाकुर जी करते हैं। तो आइए हम लोग इस श्लोक का पाठ करके अंतिम श्लोक का फिर इसका चिंतन करेंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। भगवान कहते हैं कि एवं एक क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो अंतरम च भूता प्रकृति मोक्षम ज्ञान चक्षुषा विदु ते परम यान्ति। ये अन्वय ही इतना प्यारा लगता है। एवं एक क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो अंतरम च भूता प्रकृति मोक्षम ज्ञान चक्षुषा विदु, ये विदु, ये तो ऊपर आ गया, विदु ते परम यान्ति। इसका अर्थ क्या है? एवं इस प्रकार से, इस प्रकार का अर्थ है जैसे भगवान ने बताया उस प्रकार। एवं ए मतलब जो लोग, जो साधक, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो अंतरम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों के अंतर को
च मतलब और, भूत प्रकृति मोक्षम, क्या है? पंच महाभूतों से, भूतों की प्रकृति मतलब पंच महाभूतों की प्रकृति से, भूत प्रकृति इसको कहते हैं, भूतों की, पंच महाभूतों की प्रकृति से आत्मा की निर्लिप्तता, आत्मा की मोक्ष, आत्मा की मुक्ति को, इसका इतना अर्थ समझ लेना। भूत प्रकृति मोक्षम का मतलब पंच महाभूतों की प्रकृति से आत्मा की मुक्ति को, निर्लिप्तता को ज्ञान चक्षुषा विदु, ज्ञान रूपी नेत्र से विदु मतलब जानते हैं, और इसके दोनों अर्थ कर लेना, देखते हैं अथवा जानते हैं। ते मतलब वे, परम यान्ति परम तत्व को प्राप्त करते हैं। सीधा अर्थ क्या हुआ? जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अंतर को, भूतों की प्रकृति से आत्मा की मुक्ति को ज्ञान रूपी नेत्र से जो जानते हैं, वे परम तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। ये भगवान ने इस श्लोक में बताया। देखिए यहां, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जानना, पूरा अंतर जानना, कैसे जानना? एवं, देखिए एवं शब्द को समझना थोड़ा, क्या है? भगवान कहते मनगढ़ंत रूप से नहीं जाना जा सकता इसको। एवं का मतलब जैसे शास्त्र के आधार पे मैंने जो व्याख्या की है उस प्रकार से जानना। एवं शब्द का यह अर्थ है, मतलब मया व्याख्यातम, यथा व्याख्यातम, यथा निरूपितम, यथा प्रतिपादितम, यथा दर्शितम मया। कैसे आपने दिखाया? महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, यहां से लेकर के, अब तो आपके सामने पूरे ग्रंथ का प्रकरण सामने आ जाना चाहिए। जो अध्याय का पूरा प्रकरण जैसे दर्पण में दिखता है ऐसे दिख जाना चाहिए। क्या कहते भगवान? महाभूतान्य अहंकार, वहां से लेकर के जहां तक क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है, उस क्षेत्र को अलग कर दो। अंतर समझना है ना, दोनों का अंतर जानना है, उस क्षेत्र को अलग कर लो। उसके बाद अलग करने के बाद क्या करना है? पुरुष का अनुसंधान करो, खोजो उसको, उस पुरुष, और पुरुष मिलेगा कहां, उसको खोजना है। निर्माण करना नहीं है, ऑलरेडी है वो। और मैं कई बार कह चुका हूं, जिस कोई वस्तु नहीं है उसको निर्माण करना पड़ता है, जो चीज ऑलरेडी है उसको खोजना पड़ता है। इसलिए क्षेत्र को अलग करो और क्षेत्रज्ञ का अनुसंधान करो। हिम्मत वाला काम है। फिर क्या होगा? भगवान कहते इनके अंतर को जानना है। क्या जानना है? अंतरम, इन दोनों के अंतर को समझना है। अंतरम समझ लेंगे तो क्या समझ में आएगा? यदि जिस साधक ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जाना, उसको क्या मिलेगा? इतना समझ जाएगा वो, एक है अध्यास और एक है अधिष्ठान। समझ रहे हैं ना? ये निचोड़ निकलेगा। यह अंतर बड़ा विचित्र है सज्जनों। जब साधक धीरे 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 साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो समझ लेना उसको मिलेगा क्या? बस इतनी सी बात मिल जाए, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को समझ जाएगा। सज्जनों, यदि हम लोग विवेक करें, बहुत गंभीरता से समझिएगा जो मैं प्रकरण उठा रहा हूं, हम लोग विवेक करें। क्या विवेक करें? अब मैं आपको और कहूंगा ध्यान देने के लिए। सुखद और दुखद क्या है? यदि इसका विवेक करेंगे तो दुनिया को दो हिस्सों में आप बांटेंगे, एक सुख है एक दुख है। जो कार्ल मार्क्स था ना, उसने कहा संसार समाज को दो हिस्सों में बांटो,
जर्मन का दार्शनिक था वो, जर्मनी का। वो क्या कहता है, क्या हिस्सा बनेगा? बोले एक होगा संपन्न वर्ग और एक होगा शोषित वर्ग। ये उसका अपना थ्योरी था, संपन्न और शोषित। वो क्या कहता था, एक पक्ष ऐसे होते हैं जो कहते हैं भूख लगे तो क्या करें, और एक पक्ष ऐसे भी होते हैं जो कहते क्या करें तब भूख लगे। है सब कुछ, भूख नहीं है। एक के पास भोजन नहीं, एक के पास भूख नहीं है। तो जो ये कहते हैं भूख लगे तो क्या करें, तो कार्ल मार्क्स कहता है यह है शोषित वर्ग। क्या करें तब भूख लगे, यह संपन्न, उसका अपना दृष्टिकोण था। तो सज्जनों, लेकिन जो साधना की दृष्टि से दो विभाग यदि हम देखेंगे, सुखद और दुखद विभाग देखेंगे, तो समाज को दो हिस्सों में आपको बांटना ही पड़ेगा। ये सुखी लोग हैं, ये दुखी लोग हैं। और यदि हम ये करें जड़ का और चेतन का विवेक करें, क्या जड़ है और क्या चेतन है, फिर भी आपको दुनिया को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। मैं जो प्रकरण उठा रहा हूं फिर कहूंगा, बहुत ध्यान से समझना और आगे बढ़िए आप। सुखद परिस्थिति, दुखद परिस्थिति, जड़ चेतन, आगे बढ़ेंगे और मैं कहूंगा सत को और असत को यदि आप विवेक करेंगे तो आपको निश्चित समझना पड़ेगा दुनिया दो हिस्सों में बंटने वाली नहीं है, फिर नहीं बटेगी। सद और असत का जहां विवेक होगा वहां अद्वैत सिद्ध होगा ही होगा। बनी बात। जड़ चेतन के विवेक से द्वैत ही निकलेगा, सुख दुख के विवेक से द्वैत ही निकलेगा, मिटेगा नहीं। लेकिन सद और असत के विवेक से द्वैत मिटेगा, अद्वैत सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं इस प्रकरण को, दूसरे अध्याय का 16वां, मैंने बहुत डिटेल्स में समझाया था। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। भगवान ने वहां चेतन नहीं कहा है, वहां आनंद भी नहीं कहा है। भगवान ने जिस चीज को वहां पकड़ा है उसका नाम है सत, सत वस्तु। 13वें अध्याय में भगवान ने फिर चेतना को लेकर आगे भी विचार किया। एक दृश्य है जो क्षेत्र है, एक दृष्टा है जो क्षेत्रज्ञ है। किंतु जो दूसरे अध्याय में भगवान ने 16वें मंत्र में बताया सद असद विवेक, साफ साफ, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयोस्तत्वदर्शी भी। ये उभय, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, नित्य और विवेक चाहिए। नित्य अनित्य क्या है, इसका विवेक। तो क्या निकलेगा फिर वहां, जो दृष्टा जो है वो सद रूप है। सद असत का विवेक, इसलिए मैं कह रहा हूं दृष्टा क्या बनेगा, सदरूप बनेगा। तो सदरूप होगा दृष्टा। इसलिए सद और असत का विवेक करने से अद्वैत सिद्ध हो जाएगा। जब दृष्टा सद्रूप हो जाएगा तो दृश्य भासमान बनेगा, दृश्य सत्य नहीं बनेगा फिर वहां। तो अंतरम एवं विदुहु, मूल क्रिया क्या बनी है, मूल क्रिया है विदु। विदु मतलब जानना, जो इसको जानते हैं। क्या जानते हैं, क्षेत्र को जानते हैं, क्षेत्रज्ञ को जानते हैं, दोनों को जानते हैं। क्या बोले, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं प्रकरण का उपसंहार कर रहा हूं अर्जुन। क्षेत्र को जानना और क्षेत्रज्ञ को जानना तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब बढ़िया मक्खन निकाल के दे रहा हूं। क्या दे रहे हैं भगवान, भगवान कहते अंतरम। अब अंतर को समझो। क्षेत्रज्ञ तो बहुत पुरानी बात, अब अंतर को समझो। देखो यहां ज्ञान का कर्म क्या है, ज्ञान का काम क्या है, यहां अंतरम। ये बहुत मेन पॉइंट पकड़ लेना इस श्लोक में। अरे भाई, क्षेत्र तो प्रत्यक्ष है, अनुमान आदि से भी जाना जाता है, प्रमाण सिद्ध है। क्षेत्रज्ञ साक्षात अपरोक्ष है। कभी भी श्रुति ने नहीं कहा कि आत्मा अज्ञात है।
वो हो ही नहीं सकता आत्मा अज्ञात। तो सारे श्रवण मनन निदिध्यासन का ज्ञेय क्या बना? प्रभु ने कहा अंतरम विदु। हाँ, सारे जो आपकी साधना है, श्रवण करो, मनन करो, निदिध्यासन करो, इन सारी साधनाओं का ज्ञेय क्या है, जानने लायक क्या है साधनाओं से? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अंतर को। क्या ब्यूटी है महाराज ये प्रकरण का। क्या विदु? अंतरम विदु। आपसे मैं निवेदन करूंगा आप लोग नोट करें, दो चीजें इसमें मुख्य है इस श्लोक में। एक क्या है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो अंतरम एक, और भूत प्रकृति मोक्षम सेकंड। दो को जानना है इस श्लोक में। जैसे देखिए जरा, आप लोग, मैं कई बार कहता हूं ना, एक कर्म विभक्ति है। कर्म विभक्ति मतलब क्या है? जैसे कर्ता ने कर्म को बोलते हैं ना, तो यहां क्या बोल रहे हैं हम लोग? भगवान क्या कहते हैं? क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो अंतरम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अंतर को। दूसरा भूत प्रकृति मोक्षम, भूत प्रकृति के मोक्ष को। एक को आ गया दोनों जगह भाई। तो क्या मतलब हुआ? अंतरम और मोक्षम, ये दो मुख्य सूत्र इस श्लोक में आपको मिलेंगे। अंतरम ए विदु और मोक्षम ए विदु। अंतर को जानना है, किसके अंतर को? भूत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अंतर को जानना है, और भूत प्रकृति मोक्षम को जानना है। किसका मोक्ष है भाई? भूत प्रकृति मोक्षम। भूतों को बनाने वाली प्रकृति, ठीक है? मतलब भूतों को बनाने वाली प्रकृति को किस नाम से हम पुकारेंगे? त्रिगुणात्मिका। प्रकृति का नाम क्या बता दिया हम लोगों ने? त्रिगुणात्मिका, जहां तीन गुण मौजूद रहते हैं, सत्व, रज और तम। उन तीनों गुणों से मोक्ष है। इसलिए मैंने आपको एक बार नहीं 2-3 बार बताया गीता के चिंतन में, गीता का सिद्धांत क्या है? प्रकृति के गुणों से मुक्ति है। कैसे? जैसे ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति में तीनों गुण नहीं रहते हों। ध्यान से समझना। आपको नींद भी आती है, शरीर में हलचल भी होता है, सात्विक विचार भी आते हैं। सात्विक विचार सत्व गुण है, हलचल करना, कर्म करना रजोगुण है, सो जाना तमोगुण है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, शारीरिक जो गुण है, प्राकृतिक गुण है, गीता का सिद्धांत क्या कहता है? आपको इनसे ऊपर उठना है। कैसे उठें? तमोगुण की अधिकता हो तो तमोगुणों को कम करो, रजोगुण में जाओ। रजोगुण की अधिकता को कम करो, धीरे 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 सत्वगुण में जाओ, और फिर धीरे 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 करके सत्वगुण से भी ऊपर उठ जाओ। क्या बनो? भूत प्रकृति मोक्षम। इस प्रकृति से मुक्त हो जाओ। फिर हमारे क्या कहते हैं ना, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, ये देखो अत्रि ऋषि है ना बेटा, ये कौन है जानते हैं? मैंने कहा महाराज जी अत्रि ऋषि कौन है? बोले अत्रि का मतलब होता है जो त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका हो, उसका नाम है अत्रि। देखो यार, तो भगवान कहते उससे मोक्ष है। उससे मोक्ष क्या मतलब? प्रकृति से मोक्ष? बोले हाँ प्रभु, आप तो एक कह चुके हैं एक बार इसी अध्याय में। क्या? पुरुषः प्रकृतिस्थ। आपने पढ़ा है ना, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो आप कहते प्रकृति से मुक्त होना है, और आप महाराज छाती ठोक के कह चुके हैं पुरुषः कहाँ है? प्रकृतिस्थ है। तो प्रकृति से मुक्त कैसे करेंगे आप उसको? ये बहुत पेचीदा मामला है भाई। तो आपको जानना क्या है? क्या पुरुषा प्रकृतिस्थ यहीं तक सीमित रहना है आपको? बोले नहीं, आपको जानना है प्रकृति से मुक्ति। पुरुषा प्रकृतिस्थ तो हो गया, बात हो गई। अब क्या समझना है? वो पुरुष
प्रकृतिस्थ नहीं है, प्रकृति से मोक्ष है उसका। अब मोक्ष का मतलब क्या है भाई, ये भी पकड़ना है ना बात को। मोक्ष का मतलब जो आजकल समाज में फैलाई गई भ्रांति है ना, जीते जीतो मिलना नहीं, मरने के बाद मोक्ष मिलता है। वेदांत तो ऐसे मोक्ष को तो डस्टबिन में डालता है, फेंक देता है नाली में। ऐसा मोक्ष वेदांत को नहीं चाहिए कि मरने के बाद मिलता हो। भगवान क्या कहते, भूत प्रकृति मोक्षम। अर्जुन, ऐसा मोक्ष नहीं जो समाज में भ्रांति रूप है। मोक्ष मतलब मुक्ति, मुक्ति का मतलब अलगाव, अलग। मैं हूं लेकिन मैं प्रकृति के गुणों से अलग हूं, ऐसे स्वयं को जानना, आत्मसत्ता को समझना, यह है भूत प्रकृति मोक्षम। उससे मुक्त हो गया। तो जानने की विदु शब्द का अर्थ है जानना, जानने वाला। पहले प्रकृतिस्थ था पुरुष, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं आप लोग। इस श्लोक को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। 21वें श्लोक में हम लोग क्या पढ़े थे, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही। पहले जिस पुरुष की मैं चर्चा कर रहा हूं वो पुरुष पहले प्रकृतिस्थ था। अब उसे क्या है, प्रकृति से मोक्ष करना है, उससे मुक्त हो गया, ये अनुभव हो, ये जानता है। तो ये जानने की चीज है कि चेतन वस्तु प्रकृति से किस प्रकार से मुक्त है, किस प्रकार से उसकी मुक्ति होती है, और मुक्त होने के बाद उसका स्वरूप क्या होता है। किसका, बोले चेतन का। फिर मुक्त होने पर प्रकृति का क्या हाल होता है। कई प्रश्न उठते हैं कि नहीं, क्या 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 बताया, जानना क्या है। जो पुरुष प्रकृतिस्थ था और प्रकृति से मुक्त कैसे हुआ, मुक्त होने के बाद उसका स्वरूप क्या होता है उस पुरुष का, और फिर जब पुरुष मुक्त हो गया तो प्रकृति का हाल क्या हुआ, ये जानना है। भूत प्रकृति मोक्षम। क्योंकि, और एक बात याद रखिएगा, जब पुरुष मुक्त हो गया प्रकृति से तो प्रकृति क्या हो गई, एक पॉइंट पकड़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। जब पुरुष प्रकृति से मुक्त हुआ तो प्रकृति असत हो गई। सद अलग होते ही असद है। बहुत सुंदर भाव है यहाँ। फिर असद होते ही क्या होगा, असत क्या है फिर, वो गीता का तो महाराज ऐसा लगता है कि ढिंढोरा पीट के ठाकुर जी ने कह दिया है, ना सतो विद्यते भावो। अरे भाई, असत का कोई भाव है क्या, असत है ही नहीं। तो इसका अर्थ क्या बना, सद को अलग कर लो। कौन है, पुरुष सद है, सद अलग हो गया तो असत का भाव खत्म हो गया। मतलब क्या हुआ, फिर उसके बाद, इतना होने के बाद यह मात्र पता नहीं चलता कि पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है। यह भी इतना ही नहीं मालूम होना चाहिए कि पुरुष दृष्टा है और प्रकृति दृश्य है। नहीं, बिल्कुल नो, एकदम रॉन्ग पॉइंट है। तो जब साधना की श्रेणियों में आप आगे बढ़ रहे हैं, केवल इतना ही जानना नहीं, फिर क्या जानना है, वहां पहुंचो जहां पुरुष सत्य है और प्रकृति असत है। अब आपको वहां पहुंचना है। इसलिए गोविंद क्या कहते हैं, भूतः प्रकृति मोक्षम। क्या समझना फिर, मोक्षम। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, समुझे मिथ्या सोपी। उसको मिथ्या समझो। मिथ्या अर्थात क्या है, मिथ्या का मतलब प्रतीति। कैसी प्रतीति, जैसे रस्सी में सर्प की प्रतीति। तो प्रकृति अब क्या हो गई, केवल 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 भासमान सत्ता हो गई। यह जानना है। जानते ही मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ। किससे मोक्ष हुआ, प्रकृति से। अरे भाई, आप कहेंगे प्रकृति से मोक्ष। अच्छा, मैं आपसे कहूं, सर्प को जानोगे तो, सॉरी, रस्सी को जानोगे तो सर्प से मोक्ष हुआ कि नहीं। आप सोचिएगा जरा, सर्प से मोक्ष है आप अब, क्योंकि आप रस्सी को समझ लीजिए, सर्प से मुक्ति हो गई।
तो अब आपको सर्प से मुक्ति होने का मतलब, अब तो क्या कहना, तब जाकर आपके जीवन में कोई दूसरा सिद्ध होगा ही नहीं, अद्वैत सिद्ध हो जाएगा। अंतरम विदु मोक्षम विदु, ये दोनों बहुत मेन पॉइंट है। अंतर को भी समझना है और मोक्ष को भी जानना है। इसलिए सत को जिस दिन आपने समझ लिया, असत का कोई भाव रहेगा ही नहीं। असत असत है, मिथ्या है ही नहीं, केवल भास रहा है सर्पवत। फिर क्या भगवान कहते हैं, इसलिए कहते हैं अर्जुन दो चीजों को समझना है, अंतरम विदु मोक्षम विदु। अंतर को जानो, किसका अंतर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के का अंतर, और पुरुष का प्रकृति से मोक्ष कैसा है इसको समझ लो। अच्छा महाराज, ये जानने वाला कौन होता होगा? ये देखो यार, इतना बढ़िया सूत्र दिया है। कहते हैं ए विदुर यान्ति ते परम। ए विदु, ए मतलब जो लोग, ये बहुवचन में है। ए एक खुला क्षेत्र ठाकुर जी ने छोड़ दिया है, मतलब कोई भी जान ले। सज्जनों, आप लोग गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं, मेरा निवेदन है गोविंद के इस बात को खूब विचार करिएगा। इतनी कोई छोटी मोटी चीज ठाकुर जी ने नहीं कही है 13वें अध्याय के अंत में। क्या कहते, ए विदु, एकदम जिसको कहा जाता है ना खुला क्षेत्र है। जो कोई जान ले अर्जुन, कोई जान सकता है, चाहे वो सनत कुमार जानते हो, चाहे नारद जानते हो, चाहे जनक जानते हो, चाहे शंकराचार्य भगवान जानते हो, चाहे माधवाचार्य बल्लभाचार्य जानते हो, चाहे कर्माबाई जानती हो, चाहे सगन कसाई जानती हो, चाहे रमण महर्षि जानते हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस जानते हो, चाहे स्वाध्याय परिवार के प्रत्येक सदस्य जानते हो। भगवान कहते हैं सीधी बात है, कोई भी जान ले, भगवान कहते हैं उसके पृष्ठभूमि को मैं मानता ही नहीं। उसकी पृष्ठभूमि क्या है, कहां से पैदा हुआ, कहां से आया, उसका इतिहास क्या है, बस जानने वाला कौन है, बस जान लो बस। ए विदु, जो जान गया उसे क्या मिलेगा, ते परम यान्ति। बस मुख्य बात यह है। प्रभु ने कहा ए विदु ते परम यान्ति, जो जानता है वो परम परम तत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। हमारे आचार्यों ने इस पर चिंतन किया, प्राप्त करते हैं, बोले किसकी प्राप्ति होती है, प्राप्ति की प्राप्ति होती है। ये प्राप्त करना का मतलब क्या है, कोई चीज आपको मिलती है, आम है ऊपर पेड़ में और चढ़ के आम को तोड़ लेना, ये प्राप्ति नहीं है। मार्केट में जाके कपड़ों को प्राप्त करना, ये प्राप्ति नहीं है। खूब मेहनत करके धन की प्राप्ति करना, ये प्राप्ति नहीं है, क्योंकि ये अप्राप्ति ऑलरेडी थी। ये वस्तुएं आपको क्या प्राप्त करना है, जो ऑलरेडी आपको प्राप्त है उसको प्राप्त करना है। सच्ची बात कहूं, एक सूत्र पकड़ना, प्राप्ति की अनुभूति करनी है। हमारा अपना आपा, उसके अनुभव करो। उस प्राप्ति की प्राप्ति जो कर लेगा, जान लेगा, ते विदु ते परम यान्ति, वो परम तत्व को प्राप्त कर लेंगे। परम, किंतु शर्त यही है, एक शर्त जरूर पकड़ लेना यहां इस श्लोक में, ए विदु, जानकर होगा, करके नहीं होगा। बुरा मत मानिएगा, कितना भी कर लो होने वाला नहीं है, करने से नहीं है। क्रिया तो भगवान कहते, क्रिया से उस तत्व को नहीं जाना जा सकता, ज्ञानेन, केवल ज्ञान से। इसलिए विदु, और विदु में दो बात तो मैंने पहले कहा है, अंतरम और मोक्षम। अंतरम कैसा अंतरम, एवं अंतरम, उस अंतर को जानने के लिए कोई क्या कैसे जाना जा सकता है, हमारे पास कोई साधन तो नहीं है। तो भगवान कहेंगे भैया कोई चश्मा उस्मा बना लो, देखने के लिए, जानने के लिए। कोई
ब्राह्मी पी लो भाई, बादाम खा लो, हो जाएगा। भगवान कहते कोई चक्षु चाहिए, नेत्र चाहिए, बिना नेत्र के नहीं दे। महाराज नेत्र तो हमारे पास है, इन आंखों से देख लें। बोले दिव्यम ददामि ते चक्षु, याद है कि नहीं आप लोगों को? 11वां अध्याय, न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। हम तो अपनी आंखों से देखने में असमर्थ है, फिर क्या करने? तुमको दिव्य दृष्टि दी जाए तब देख पाओगे। दिव्य दृष्टि क्या है? आहा हा हा हा। अब ये श्लोक तो अंडरलाइन करने जैसा है पॉइंट। तो कैसे? देखो यहां, ज्ञान चक्षुषा क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरम भूत प्रकृति मोक्षम ज्ञान चक्षुषा विदु। ज्ञान नेत्र से जानते हैं, चक्षुषा मतलब नेत्र। अब मैं नेत्र के बारे में कहूं तो हमारे सबके नेत्र तो है, लेकिन कैसे नेत्र हैं ध्यान देना। ज्ञान नेत्र किसको कहेंगे? शास्त्र आचार्य उपदेश जनितम। भगवान शंकराचार्य भगवान ने इस पर बहुत बल दिया है, बार बार कहते हैं शास्त्र और आचार्य दोनों जोड़ लेना। गुरुदेव भी होना चाहिए और शास्त्र भी होना चाहिए। शास्त्र तो हो, समझाने वाला गुरुदेव ना हो, गुरुदेव तो हो, शास्त्र विरुद्ध बात करता हो तो भी नहीं बनेगा। शास्त्र के आधार पर बताने वाला कोई सदगुरु चाहिए, उठपटांग नहीं है? जो मन में आए कह दे। छोटी छोटी बातों को लेके हम लोग कहते हैं ना, छिपकली गिर गई तो अब क्या करेंगे? गुरुजी कहेंगे अरे भाई दिन भर तुम्हारा खराब रहेगा, हो गया गड़बड़। क्या छोटी छोटी बातों में उलझा के रखते हैं लोगों को। कहने का अर्थ यह है ज्ञान चक्षुषा शास्त्र आचार्य उपदेश जनितम। ज्ञान चक्षुषा का तात्पर्य हुआ आत्मा को अनुभव करने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान ही चक्षु है, नेत्र है। शास्त्र आचार्य उपदेश जनितम आत्म प्रत्ययिक ज्ञानम चक्षु तेन ज्ञान चक्षुषा। उसी ज्ञान चक्षुषी मतलब क्या होगा? उस ज्ञान चक्षु को प्राप्त करके ए विदु जो जान जाएंगे ते परम यान्ति। गति शब्द का प्रयोग नहीं है, परम गति नहीं, परम यान्ति। परम क्या है? यो बुद्धे परतस्तु सा। देखिए ये बुद्धि से जो परे है, सबसे परे है, उससे परे कुछ है ही नहीं, उस परम को प्राप्त करता है। भूत प्रकृति मोक्षम। मोक्षम शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार ने बहुत अच्छा लिखा है, और मैं इस सूत्र में तो गदगद हो जाता हूं। क्या? देखिए यहां जरा, भूत प्रकृति मोक्षम, मोक्षम मोक्षणम अभाव गमनम, और यहां तक पहुंचा दिया भगवान भाष्यकार ने। अलगाव भी खत्म कर दिया। अलगाव नहीं, कोई चीज को, जैसे मेरे पास एक घड़ी है, ठीक है, इस घड़ी को मैंने अपने कलाई में बांध रखा है हाथ में, और हाथ से मैंने घड़ी को अलग कर दिया तो घड़ी से मेरी मुक्ति हो गई है, एक मोक्ष हो गया, ठीक है। ये हुआ अलगाव मोक्ष, पृथक होने का मोक्ष। लेकिन भगवान यहां कहते हैं कि जिस मोक्ष की बात मैं कर रहा हूं वो अलगाव वाला मोक्ष नहीं है, अभाव रूप मोक्ष है। अब अभाव रूप मोक्ष किसको कहते हैं? नहीं है, वो चीज जो मान रहे थे वो चीज है ही नहीं। मतलब क्या हुआ? आत्मबोध यदि आपको हो गया, प्रकृति का अभाव हो गया। मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जिस दिन आत्मबोध हो जाता है उस दिन साधक के जीवन में प्रकृति का अभाव हो जाता है नहीं, बस प्रकृति अभाव हो जाएगी। जिस दिन प्रकृति अभाव हो गई, सर्प अभाव हो गया,
प्रकृति अभाव हो गई, क्या मिला? परम यान्ति, परम को प्राप्त करता है। परम का अर्थ क्या है? परमार्थ तत्व ब्रह्म स्वरूपम, परमार्थ तत्व ब्रह्म स्वरूप। क्या मिलेगा उसको? न पुनः देह आदत्ते इत्यर्थ। भगवान भाष्यकार ने क्या लिखा? फिर वो देह धारण नहीं करेगा, क्योंकि अनुभूति हो गई तो देह धारण की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, तो भगवान ने यहां कहा, हे अर्जुन, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु की आवश्यकता है और गुरुजन प्राप्त कराते हैं शास्त्र के आधार पर। उस ज्ञान चक्षुषा को प्राप्त करके दो चीजों को जो साधक जानता है, क्या क्या जानता है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जानता है, और फिर भूतों की प्रकृति से आत्मा मुक्ति को जानता है। आत्मा मुक्त है उससे, मतलब आत्मा में भूतों की प्रकृति है ही नहीं, ये समझना है। तो आत्मा का बंधन पूरी तरह से खत्म हो गया, समझो। भूत प्रकृति मोक्षम च ए विदु ते परम यान्ति। ए विदु का पकड़ लेना, कोई भी हो, यहाँ वो नहीं कि संप्रदायवाद हो, इतने संप्रदाय में दीक्षित होना पड़ेगा तब मिलेगा। आप किसी भी लिंग में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी वर्ण में हो, आप यदि इस दोनों को जान गए, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अंतर को और भूतों की प्रकृति से आत्मा की मुक्ति को जान गए, किससे जाने? ज्ञान रूपी नेत्रों से जान गए। नेत्र देखने के होते हैं, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं? विदु, ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। और जान गया तो क्या हुआ? परम यान्ति, वो परम तत्व को प्राप्त करता है। वो नित्य अपना साथ है, लेकिन हम उससे भूले बैठे हैं, वो अनुभव में आ जाता है। तो इस तरह से ये अध्याय पूरा होता है। लेकिन कई बार हम लोगों ने चिंतन किया, तो एक बार क्यों न फिर एक पूरे अध्याय का एक बार अवलोकन करें संक्षेप में। ऐसे कई बार प्रकरण के अनुसार हम लोगों ने चिंतन किया है, तो यहाँ आकर ये 13वां अध्याय तो पूरा हो जाता है। अंतिम श्लोक का अर्थ भी आप लोगों ने समझ ही लिया है। भाई जैसा होता है ना, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बेटा जैसा समय हो उसी समय में अपने प्रकरण को पूरा करना। तुम्हारे पास पर्याप्त समय हो तो खूब विस्तार करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना समय है प्रकरण को छोड़ना नहीं चाहिए, पूरा करना चाहिए। क्योंकि मुझे अनुभव है कि एक बार सुखतीर्थ में हम गोपी गीत पर बोल रहे थे, तो 7 दिन का कार्यक्रम था। वो व्यासपीठ पे पूज्य महाराज श्री कथा सुनाते थे, हम नीचे बैठ के कथा सुनाते थे। हम गोपी गीत पे सुनाने लगे, तो 7 दिन की कथा में 5 दिन हुआ, 3-4 श्लोक ही बोल पाए। तो हमारे महाराज जी ने कहा, बेटा ऐसा लगता है तुम्हारे ये प्रकरण तो पूरा होगा नहीं, गोपियां जीवन भर तड़पती रह जाएंगी, इसलिए दोनों को मिला दो। अब जो प्रकरण तुमने लिया है उसको पूरा करो। तो पूरा तो करना है, लेकिन मन में आया संक्षेप में पूरा करके एक बार इसका अवलोकन करना भी जरूरी है, क्योंकि फिर हम लोग 13वें अध्याय से फिर 14वें अध्याय में छलांग भी लगाएंगे। इसलिए थोड़ा सा एक बार अपने हाथ में गीता ले लीजिए, फिर हम लोग एक एक जो सूत्र जो मुख्य है बिंदु, उस पर दर्शन करेंगे। चलिए एक बार दृष्टि कर लेते हैं। भगवान ने इस अध्याय का नाम दिया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें पहले 2 श्लोक, इदम शरीरम से लेकर क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, ये 2 श्लोक जो ठाकुर जी ने बताया, इसमें एक तो इस अध्याय का विषय बता दिया, सब्जेक्ट बता दिया, और क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ का परिचय करा दिया पहले और दूसरे श्लोक में। और ये भी कह दिया, जिसको तुम क्षेत्रज्ञ कहते हो और क्षेत्रज्ञ और कोई नहीं है, मैं ही हूं, मुझे ही क्षेत्रज्ञ के रूप में समझो। और ज्ञान क्या है, जानने योग्य वस्तु क्या है?
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही जानना है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम, ये 2 श्लोकों में भगवान ने बताया। 13वें अध्याय का जो तृतीय श्लोक है, तीसरा श्लोक है, इसमें इसको हम लोग कहेंगे प्रतिज्ञा वाक्य। प्रतिज्ञा वाक्य किसको कहा जाता है कि देखिए सज्जनों, प्रतिज्ञा वाक्य है कि मैं अब ये बताने जा रहा हूं। भगवान ने यही बात कही, यत् तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यद विकार्य तश्च यत्, मैं क्षेत्र के बारे में बताऊंगा, इस प्रकरण को विस्तार से सुनाऊंगा अथवा समास से संक्षेप में सुनाऊंगा। ये दोनों बात भगवान ने कहा, समास से संक्षेप में मैं सुनाऊंगा, ये प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं। तीसरा, चौथा श्लोक प्रमाण वाक्य है। पहला और दूसरा विषयों का प्रतिपादन, तीसरे श्लोक में प्रतिज्ञा वाक्य, चौथा श्लोक प्रमाण वाक्य। प्रमाण वाक्य किसको कहते हैं? मैं जो बोलने जा रहा हूं ये शास्त्र सम्मत है, धर्म सम्मत है, ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित है, इसलिए ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधे पृथक। ठीक है, ये प्रमाण वाक्य है। 5वां और 6ठा श्लोक महाभूतान्य अहंकार से लेकर इच्छा द्वेष सुखम दुखम, ये 2 जो श्लोक है, ये श्लोक है क्षेत्र के निरूपण की चर्चा है। निरूपण करके क्षेत्र के विकारों की चर्चा की। सविकारम उदाहृतम, क्षेत्र क्या है उसका वर्णन किया। लेकिन क्षेत्र को जानने के लिए आपको योग्यता चाहिए या नहीं चाहिए भगवान ने कहा, लेकिन क्षेत्र को जानने के लिए, क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए आप में कुछ योग्यता चाहिए। अब उन योग्यता को बताने के लिए 7 से 11, 7वें श्लोक से लेकर 11वें मंत्र तक भगवान ने अधिकारी बनाने वाले सद्गुणों का वर्णन किया है। ऐसे ऐसे सद्गुणों का वर्णन किया है जो अधिकारी बनाया जा सकता है। मैंने उनका नाम क्या बताया था? जीवन मूल्य। उनका भगवान ने निरूपण किया। और ये जीवन मूल्य कौन कौन से थे? अमानित्वम, अदम्भित्वम, ये 20 जीवन मूल्य थे, अमानित्व आदि। तो 7 से लेकर 11 श्लोक तक साधक कहीं साधना में पिछड़ रहा हो तो उसको अपने आप को निहारना चाहिए, मतलब किसी दर्पण में देखना चाहिए। ये 20 जीवन मूल्यों का भगवान ने दर्पण बना दिया। बोले तुमको क्षेत्रज्ञ का बोध करना है, इन दर्पण में दर्शन करो, देखो तुम्हारी योग्यता कैसी है, तुम उसको हासिल कर पाओगे या नहीं। ये बहुत प्यारे जीवन मूल्य, हम लोगों ने बहुत डिटेल्स में इनकी चर्चा की। और ये जीवन मूल्यों का भगवान ने क्या नाम दिया? एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम, ये सब ज्ञान है। और भगवान कहते हैं इन ज्ञान से अतिरिक्त जो कुछ है सब अज्ञान है। अज्ञानम यदतोन्यथा। ठीक है, 11 श्लोक तक हो गया। 12वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक ये बहुत विशिष्ट प्रकरण है। ये जो है क्या है? ब्रह्म तत्व, ज्ञेय जिसको भगवान ने कहा है, उस ज्ञेय का प्रतिपादन किया है। हम लोग ये भी कह सकते हैं 12 से लेकर 17 तक ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन किया और 18वें श्लोक में इसका फल कथन किया कि मदभक्त एतद् विज्ञाय मदभावा योपपद्यते। एक करो, अथवा 12 से लेके पूरा 18 श्लोक तक ही ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन है, ऐसा कहो। तो यहां ब्रह्म क्या है? ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् न असत इति उच्यते। सत असत से वो परे है, बाहर है, भीतर है, जगत को विभक्त होते हुए भी अविभक्त के रूप में रहता है, परम ज्योति है। ये भगवान ने ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन किया। फिर 19वें श्लोक से
23वें श्लोक तक एक चार्ट बना लेना चाहिए। 19वें से लेके 23वें श्लोक तक भगवान इसी विषय को समझाते, लेकिन थोड़ा सा समझाने का तरीका बदल देते हैं। कैसे समझाते हैं? प्रकृति और पुरुष के माध्यम से समझाते हैं। भगवान ने जिसको क्षेत्रज्ञ कहा, उसको यहां भगवान ने पुरुष के रूप में रखा। भगवान ने जिसको क्षेत्र कहा, उसको प्रकृति के रूप में रखा। क्षेत्र प्रकृति है और क्षेत्रज्ञ पुरुष है। प्रकृति और पुरुष के विवेक से भगवान ने इस सब्जेक्ट को समझाया है। मतलब फिर कह दो, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की जगह प्रकृति पुरुष का विवेक। पुरुष का स्वरूप प्रकृति से विलक्षण है, अलग है, ये यहां भगवान ने प्रतिपादन किया है। और इसको जो जानता है, सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भिजायते। 23वें मंत्र में इसका फल भी ठाकुर जी ने बता ही दिया। उसके बाद 24 और 25, ये दो जो श्लोक है, ये दो श्लोकों में भगवान ने साधन बताया। इसको साधन प्रकरण कह सकते हैं। पहले वाला जो प्रकरण था प्रकृति पुरुष प्रकरण, और इस साधन प्रकरण है। इसमें 4 प्रकार के साधनों की चर्चा भगवान ने करी। हम लोगों ने इसका डिटेल्स में देखा। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, ध्यान, सांख्य, कर्मयोग और श्रुति श्रवण, ये 4 साधनों से साधक यदि साधना में तल्लीन हो जाएगा तो मृत्यु से पार हो जाएगा। मृत्येपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणा। ये भगवान ने 4 साधनों का इसमें डिटेल्स में वर्णन किया है। फिर बात आई 26वां मंत्र। 26वां जो मंत्र है, यहां भगवान ने ये बताया कि अर्जुन, ये सब संयोग का पसारा है। ये प्रपंच क्या है? ये संयोग है। क्या क्या संयोग है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग। यह सब संयोग का कमाल है। ये सब जितना दिखाई दे रहा है ना, सब संयोग है। ये प्रपंच है। जैसे प्रकाश कहां से आ रहा है? बिजली से है क्या? बिजली प्रकाश, फिर तो बिजली प्रकाश ही देना चाहिए। फिर तो गर्म कौन करता है? फिर आप कहेंगे बिजली। एक गर्म है, ठंडा है, एक किसका प्रभाव है? बिजली का कि बल्ब का? बोले इन दोनों के संयोग का पसारा है। कहीं गर्म है, कहीं ठंड है, कहीं उष्णता है, कहीं शीत है, कहीं पानी ठंड किया जाता है, गीजर से गर्म की जाती है। ये सब किसका पसारा है? अकेले बिजली का नहीं है, अकेले ये मशीनों का नहीं है, बिजली और मशीन का पसारा है। लेकिन बिजली के बिना मशीन बेकार है, मशीन न हो तो भी बिजली झुकाती हो। तो ये जो प्रपंच है, क्या है? भगवान ने कितना बढ़िया बात कही इस श्लोक में। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विद्धि भरतर्षभ। अब क्या करें? अब तो हो गया, नहीं तो और इसके तो और भाव आने लग गए मुझे। चलिए, उसके बाद 27 जो श्लोक है, 27 से लेकर के हम लोगों ने 33 तक इस सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन का प्रकरण है। और सम्यक दर्शन प्रकरण में भगवान ने 4 विभाग करके समझाया है। ब्रह्म के 4 विभाग करके ब्रह्म को सम्यक दृष्टि, ब्रह्म के लिए सम्यक दृष्टि कैसे मिलेगी? 4 विभाग। इसको आप लोगों ने शायद नोट किया है पहले। ब्रह्म के 4 विभाग: समत्व विभाग, अकर्तृत्व, अधिष्ठान और निर्लेपता। क्या क्या बताया? 24 और 25वें श्लोक में, 27 और 28वें श्लोक में समम सर्वेषु भूतेषु समम पश्यन्नि सर्वत्र ब्रह्म सम है, ये बताया। 29वें श्लोक में ब्रह्म को अकर्ता बताया।
ये बहुत प्यारा मंत्र है। यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम स पश्यति, अकर्ता बताया ब्रह्म को। उसके बाद अधिष्ठान बताया 30वें श्लोक में। आप लोगों ने, कई लोगों को मैंने उस दिन कहा था ना, अधिष्ठान और अध्यास का वर्णन करिएगा, कई लोगों ने बहुत सही जगह पे उसको उंगली रखा था। इसी श्लोक में आया है अधिष्ठान का वर्णन। अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोगों ने देख लिया है। और 30वें श्लोक में, और फिर 31, 32 और 33 भगवान ने निर्लेपता का वर्णन किया है। आकाश का उदाहरण दिया और सूर्य का उदाहरण देकर 3 श्लोकों के आधार पर ब्रह्म के निर्लेपता का वर्णन किया है। अब आया अंतिम मंत्र। इस अंतिम मंत्र में क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूता प्रकृति मोक्षम च ए विदुर्यान्ति ते परम। इस अंतिम श्लोक में भगवान ने पूरे प्रकरण का निचोड़ बता के पूरे प्रकरण का फल बता दिया। यह फल है, मतलब क्या फल है? जो अंतर को जानता है और भूत प्रकृति मोक्ष, भूतों की प्रकृति से आत्ममुक्ति को समझता है, वो क्या प्राप्त करता है? परम को प्राप्त करता है, नित्य प्राप्त की अनुभूति करता है। इस तरह से एक प्रकरण पूरा हो जाता है, ये अध्याय पूरा होता है। मैं इस अध्याय को पूरा कर रहा हूं, किंतु मैंने कल कहा था अध्याय पूरा हुआ है, उसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ना है। इस दृष्टि से आइए एक बार सब मिलकर बड़े आनंद और मस्ती के साथ भिन्न भिन्न विषयों वाला इस प्रकार अध्याय को एक बार हम पाठ करें और पाठ करके ठाकुर के चरणों में अपनी वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करें। मेरे साथ सब मिलकर पाठ करिएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तच्छेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमदम्भित्वमहिंसाक्षान्तिरार्जवम्। आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रह। इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहङ्कार एव च। जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु। नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा। ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते। अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्। असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च। सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं।
भूतभर्त्री च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ततः एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूतः प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम। तो इस तरह से हम लोगों ने इस अध्याय को